लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आज यहाँ पर आप एसडीएम और सीओ की यहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं, तो कल को कहीं दूसरा संगठन फिर जिलाधिकारी को हटाने की मांग करेगा, फिर सीओ को हटाने की मांग करेगा, फिर कप्तान को हटाने की मांग करेगा। क्या ऐसे ही अधिकारी हटते रहेंगे? किस तरह से जनता के काम हो पाएंगे? सर, अगर समस्या किसानों की खत्म नहीं होंगी तो जैसे आज आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हापुड़ जनपद की बात ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में किसान सड़कों पर पहुंच जाएगा। अगर उनसे एसडीएम इला प्रकाश के द्वारा अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पर यहाँ हापुड़ एसडीएम कार्यालय पर बड़ा यहाँ पर प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि कल इला प्रकाश जो कि हापुड़ एसडीएम है, उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ एक ट्रॉली पकड़ी थी और वहीं उसी समय एक भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा ज्ञापन भी उप जिलाधिकारी को सौंपा जाना था, मगर अवैध खनन पर कार्रवाई करने की वजह से वो ज्ञापन नहीं ले पाई भारतीय किसान यूनियन टिकैत से और नायब तहसीलदार को वहां पर ज्ञापन के लिए भेज दिया गया। आरोप ये भी है कि जो किसान यूनियन है उसने उस ट्रॉली को छुड़वाने के लिए दबाव भी बनाया, क्योंकि अधिकारी इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं, इसी बात को कह रहे हैं कि जो अवैध खनन की ट्रॉली पकड़ी गई थी एसडीएम के द्वारा, उसको छोड़ने का दबाव भी बनाया गया। उसी के चलते यहाँ पर उप जिलाधिकारी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत का यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और धरना प्रदर्शन कुछ इस तरह चल रहा है कि बड़ी बड़ी मांगे हैं। दिखाइए विकास, बड़ी बड़ी मांगे हैं इस भारतीय किसान यूनियन संगठन टिकैत की। सबसे पहली मांग तो यह है कि सीओ को स्थानांतरण किया जाए, तो वहीं पर दूसरी बड़ी मांग है कि जो एसडीएम इला प्रकाश हैं उनको ट्रांसफर किया जाए, उनको हटाया जाए यहाँ से। और इन्हीं मांगों को लेकर यहाँ पर ये अनिश्चितकालीन धरने पर सभी भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता बैठे हैं। ज्ञानेश्वर त्यागी जी, क्या ये जो आपका बड़ा आंदोलन कल से लगातार चल रहा है केवल और केवल एक अवैध खनन की ट्रॉली को छुड़ाने के लिए चल रहा है? देखिए, आप बोल रहे हैं, अधिकारी बोल रहे हैं, लेकिन ये कोई अवैध खनन ट्रॉली का नहीं है, ये मान सम्मान की लड़ाई है। ये तो सिर्फ एक, अगर इन अधिकारियों से कोई सवाल कर ले तो वो कहीं ना कहीं दलाल है उनके लिए, वो दलाल घोषित कर देते हैं। कोई सवाल ना पूछे, अगर कोई सवाल पूछ लेगा तो उनका दुश्मन है, लेकिन हम सवाल भी पूछेंगे, हम उस सवाल का हल भी पूछेंगे। अच्छा, ज्ञापन की बात चल रही है कि आप आरोप लगा रहे हैं कि ज्ञापन आपसे मान सम्मान पूर्वक नहीं लिया गया। सीओ ने अभद्रता की, एसडीएम ने अभद्रता की और इसी विरोध प्रदर्शन के लेकर यहाँ पर आप पहुँच रहे हैं। क्या लगता है कि जब जिलाधिकारी को आप ज्ञापन देने जाते हैं तो वहाँ पर जिलाधिकारी अगर सक्षम नहीं है, वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो एक एसडीएम भी ज्ञापन ले लेता है, तो तहसीलदार ने, नायब तहसीलदार ने आपसे जो ज्ञापन लिया उसमें कोई दिक्कत थी? मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो हमारे जिलाधिकारी महोदय ऐसा कोई जगह नहीं है कि जा ना जाते हों। वो आमजन में भी जाते हैं, मजदूरों में भी जाते हैं, किसानों के बीच में भी जाते हैं। जिलाधिकारी महोदय बहुत अच्छे हैं, एक आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन जो ये छोटे अधिकारी हमारे हैं, जो पीसीएस अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उन्हें गुमराह कर रहे हैं। उनका नाम गंदा करने का वो कहीं ना कहीं साजिश रच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मैंने एसपी साहब ने मुझसे बात की कि मैं ज्ञानेश्वर, एसडीएम तो नहीं आ रहे हैं आपके बीच में, लेकिन सीओ साहब को भेज रहा हूँ। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल, मैं भी नहीं चाहता कि यहाँ, क्योंकि जाम हो सकता है, बहुत ट्रैक्टर हैं, जल्द से जल्द ये यहाँ से सिमटे। मैं किसानों को समझा दूंगा, सीओ साहब को आप भेज दो। सीओ साहब तुरंत पहुंचे। मैंने तुरंत किसानों से कहा कि सीओ साहब एसडीएम साहब की जगह आए हैं, ये एसडीएम साहब के समकक्ष ही अधिकारी हैं, इसलिए एसडीएम साहब हमारे बीच में है ज्ञापन लेने, मगर सीओ साहब आए हैं हमारे बीच में। मैंने कहा सीओ साहब आइए, ज्ञापन लीजिए, तो सीओ साहब अलग ही टोन में थे जी। सीओ साहब ने तुरंत कहा कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं कोई गजेटेड ऑफिसर हूँ, मैं ज्ञापन क्यों लूँ? ये क्या थिएटर रखते हो आप लोग? नहीं, जब कप्तान साहब ने सीओ को भेजा है तो सीधा सीधा बनता है कि उनको ज्ञापन लेना चाहिए, वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये कप्तान साहब का अपमान है, ये किसान बिरादरी के साथ साथ कप्तान साहब की अपमान सीओ साहब कर रहे थे। अच्छा, आप एक बार बताइए, आप सीओ के भी स्थानांतरण की बात कर रहे हैं, वहीं पर हटाने की बात कर रहे हैं एसडीएम को, तो क्या दूसरे एसडीएम यहाँ पर आएंगे और वो भी कोई चूक कर देते हैं, क्या उनको भी हटाने के लिए आप फिर से, यानी इसका मतलब अधिकारी पर अधिकारी बदलते रहेंगे तो जनता का काम कैसे हो पाएगा? मैं आपको बता दूं,
हम जब वहाँ सब लोग सीओ साहब के व्यक्तित्व के बाद जब उन्होंने किसानों के साथ बदतमीजी अराजकता की, उसके बाद जब वहाँ धरने पे बैठने का प्रयास किसानों ने किया, क्योंकि सैकड़ों किसान थे, हजारों किसान थे, मैंने तुरंत वहाँ माहौल भांपा कि चौराहे पे जाम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बच्चों की छुट्टी हो रही है, बच्चे फंस सकते हैं, गर्मी का माहौल है। मैंने तुरंत सीओ साहब को पकड़ करके ज़बरदस्ती नायब साहब को पकड़ करके ज्ञापन दिया। आप वीडियो के माध्यम से या फोटो के माध्यम से देखिए कि जब ज्ञापन ले रहे हैं सीओ साहब तो कान पे फोन लगा रखा और चेहरा आसमान के ऊपर आसमान में था। अच्छा, अभी क्या मांगे आपकी धरने को लेकर? उसके बाद तुरंत हम वहाँ से निकला, मैंने सबको समझाया कि यहाँ धरना नहीं करेंगे, धरना हम नगर पालिका में करेंगे, क्योंकि हमारे बीच में ना आने वाली एसडीएम महोदय जो कि मुद्दा थी, इस वजह से कि जो सीओ साहब यहाँ आए उन्होंने अराजकता की। अगर एसडीएम महोदय हमारे बीच में आ जाती ज्ञापन ले लेती तो कुछ भी नहीं था, सब अपने घर हंसी। ट्रैक्टर ट्रॉली का क्या मामला है? ट्रैक्टर ट्रॉली बताया जा रहा है, इस धरने की वजह को ट्रैक्टर ट्रॉली बताया जा रहा है। क्या आपने दबाव बनाया उस अवैध खनन वाली ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ाने के लिए? कुछ पत्रकारों ने लिखा हुआ है कि चौराहे पे जाम लगाया उस ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़वाने के। मैं एक भी साक्ष्य अगर मुझे आप दे दो कि वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली का कोई नाम भी आया हो, वो नहीं था मुद्दा, वहाँ कोई मुद्दा ही नहीं थे साहब। अच्छा, अभी माइक के माध्यम से आप ये कह रहे हैं कि पत्रकारों ने केवल एक तरफा छापा, पत्रकार भी कहीं ना कहीं दबाव में है अधिकारियों के। ये चौथा स्तंभ कैसे दबाव में आ सकता है? चौथा स्तंभ जो है ये पत्रकारिता, यही सब कुछ उजागर करता है, सच्चाई दिखाता है, फिर आप उस पर ऐसा कैसे आरोप लगा सकते हैं? देखिए, मैंने इन 2 महीने के अंदर एसडीएम महोदय जब से यहाँ आई हैं, मात्र एक बार कॉल की थी, एक बार वो भी सुबह, जब हमारी तिरंगा यात्रा स्टार्ट होने वाली थी। एक किसान मेरे पास आया था, वो किसान बोला कि मेरी मिट्टी की ट्रॉली एसडीएम महोदय ने पकड़ ली है। मैंने उससे कहा भाई अगर तेरे पास परमिशन है तो मैं बात करूँगा, नहीं तो मैं बात नहीं करूँगा। उसने मुझे, जो कि ये परमिशन है, तुरंत मुझे परमिशन दिखाई कि ये परमिशन है। मैंने परमिशन देखी, हाँ मैंने तुरंत परमिशन देखी, आपको दिखाना इसे। मैंने परमिशन देखने के बाद ही एसडीएम महोदय को फ़ोन मिलाया, मगर जी एसडीएम महोदय आपने एक ट्रॉली पकड़ी है। बोली वो तो मैंने सीज कर दी। मैं बोला जी ये तो मेरे पास परमिशन लेकर आया है। बोले तो परमिशन जब क्यों नहीं दिखाई, ड्राइवर तो भाग गया। मगर जी ड्राइवर तो डर जाता है, जब पुलिस चारों तरफ से घेरती है तो ड्राइवर तो डर ही जाएगा। ड्राइवर तो भाग गया। लेकिन कम से कम अगर आपको एक समय देना था, मालिक को बुलाना था, ट्रैक्टर मालिक को जिसका काम था उसे बुलाना था, उससे कागज देखती। अगर कागज उस पर नहीं था परमिशन का तो उसे सीज कर देती। उन्होंने ये कहा कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, ये सीज हो गई। मैंने लास्ट में यही कहा तो फिर परमिशन का कोई औचित्य नहीं है। जिस परमिशन को आप ही लोग देते हैं, ये ऑनलाइन परमिशन है, तो उसका कोई औचित्य नहीं। इस हिसाब से तो मैंने कहा कि तुम इस हिसाब से तो सबको सीज कर दोगे, फिर परमिशन का तो कोई औचित्य नहीं है। तुरंत उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। बस इतनी बात हुई थी शायद। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस जो ट्रैक्टर की बात है, जो आप परमिशन की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अब मान सम्मान की बात आ गई है यहाँ पर। इस चीज को लेकर भी कहीं ना कहीं ये भी विषय बना है इस विरोध प्रदर्शन में। उन्होंने जोड़ा है, नहीं हमारी कोई वो मुद्दा। मैंने किसान को तुरंत ये सौंप करके कह दिया था कि भाई तेरी सीज हो गई है, अब इसे देख लेना अपने तरीके। क्या मांगे अभी आपकी? इस हमारी मांग यही है, जो हमारा वहाँ मान सम्मान, किसानों का मान सम्मान को ठेस पहुंची है, वो या तो मान सम्मान हमारा वापस दिया जाए और नहीं तो सीओ साहब और एसडीएम महोदय को यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत बड़ी बात कही कि कोई भी संगठन आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है, सब इन अधिकारियों से दबे हुए हैं, सब इन अधिकारियों की बात मान रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, मगर आज यहाँ पर आप एसडीएम और सीओ की यहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं, तो कल को कहीं दूसरा संगठन फिर जिलाधिकारी को हटाने की मांग करेगा, फिर सीओ को हटाने की मांग करेगा, फिर कप्तान को हटाने की मांग करेगा। क्या ऐसे ही अधिकारी हटते रहेंगे? किस तरह से जनता के काम हो पाएंगे? जनता के काम हो कहाँ रहे हैं? हमने 30 तारीख में धरना दिया था कलेक्ट्रेट में, वहाँ सिर्फ हमें लॉलीपॉप दे दिया गया आश्वासन का। एसडीएम महोदय को हमने अपनी समस्याएं दी थी, आज तक एक समस्या अगर उन्होंने 7 दिन छोड़िए 15 दिन में अगर एक निपटाई हो। अगर समस्या किसानों की खत्म नहीं होंगी, तो जैसे आज आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हापुड़ जनपद की बात ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में किसान सड़कों पर पहुंच जाएगा। अगर देखिए, किसी का भी अधिकारी यहाँ बहुत रहे, भविष्य में भी आएंगे भी और भूत में बहुत रहे भी, लेकिन आज तक हमने कभी किसी अधिकारी के खिलाफ धरना किया या हमने कभी जिलाधिकारी साहब महोदय के खिलाफ धरना किया? भाई जो अभद्रता करेगा, जो सवाल का जवाब नहीं देगा, जो किसानों की मान सम्मान, किसका राइट बनता है? सीओ साहब कैसे अपमान कर सकते हैं किसान का? कैसे राइट बनता है बताइए?
ये तो सिर्फ अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में वहाँ किसान थे, संगठन को बदनाम करने का प्रयास था कि कैसे यहाँ अराजकता फैले। वो तो समय रहते हम चेत गए और किसानों को मैंने मना लिया कि धरना यहाँ नहीं करेंगे, हम धरना वहाँ करेंगे। अगर धरना वहाँ हो जाता तो सैकड़ों किसानों पे ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते। तो यहाँ पर किसान मान सम्मान की बात कर रहा है कि किसान का मान सम्मान सर्वोपरि है, तो वहीं पर अधिकारी कह रहे हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये हो रहा है एक अवैध खनन ट्रैक्टर पकड़ने के बाद और उसको छुड़ाने का दबाव बनाया गया। केवल इस चीज को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब जांच की बात की जा रही है और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी कह रहे हैं कि जब तक एसडीएम और सीओ को यहाँ से हटा नहीं दिया जाता तब तक ऐसे ही अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।